हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं सबकी फेवरेट क्रेटा। अब मैंने इसके आगे Hyundai नहीं लगाया, Hyundai क्रेटा नहीं बोला, क्योंकि भाई 10-11 साल जब से इस गाड़ी को हुए लॉन्च हुए इसने अपनी आइडेंटिटी खुद बनाई है। ब्रांड का नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, भाई क्रेटा क्रेटा है। और जब से ये लॉन्च हुई है 2015 के अराउंड से, तब से हर बार यही चीज आई है। जब जनरेशन इसका चेंज होता है लोग कहते हैं कि यार मजा सा नहीं आया, पहले वाली अच्छी थी, लेकिन ये उस पुरानी शराब की तरह है भाई, जो धीरे धीरे चढ़ती है, लेकिन जब चढ़ती है तो इसका नशा सिर चल के बोलता है। लोग लाइन लगाते हैं हमेशा से, नंबर जबरदस्त आए, 10,000 से ऊपर तो बिकती ही बिकती है। और इस मंथ भी ऐसे ही बिक रही है, लेकिन कंपनी ने प्रोडक्शन तगड़ा बढ़ाया है, जिसकी वजह से आपको भी अपनी साइड से थोड़ा सा वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मतलब कभी क्रेटा पे डिस्काउंट नहीं आया, इस मंथ क्रेटा पे डिस्काउंट भी आया, कितना है वो आगे बताऊंगा। लेकिन अपने सामने है इसका बेस मॉडल, सबका फेवरेट बेस मॉडल। बस मोस्टली लोगों की फेवरेट तो क्रेटा है ही, लेकिन बेस मॉडल पे भी सबसे पहले लोग हाथ रखते हैं। रीजन है रौला रुतबा, जो इसका बवाल बवंडर है ना, वो तो आपको मिल जाता है कम बजट में। उसके साथ साथ मार्केट ऐसी अडेप्ट हो गई है इस बेस मॉडल के लिए कि जो ज़रूरी फीचर्स होते हैं वो इसमें आपको आफ्टर मार्केट मिल जाते हैं, बहुत इजीली लग जाते हैं। और आप हमेशा की मतलब जब तक इसको रखते हो ना तब तक खुश ही रहते हो। एक एक करके सारी चीज़ बता देता हूँ क्रेटा के बेस मॉडल में आपको क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले जैसे ही आप देखते हो भरा पूरा सा इसका फ्रंट फेसिया, सबसे अच्छी चीज़ है भाई, ज़्यादा ऊंची नहीं है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल टिच करके बीच में बिठाई गई है कि आप 1790 mm चौड़ाई के साथ इसको किसी 1800 mm चौड़ाई वाली गाड़ी के समक्ष खड़ा कर दोगे ना, तब भी भाई ये आपको अच्छी ही लगेगी। मेन चीज़ है बल्क दिया है, जो फ्रंट फेसिया है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा है, बुची है। लोगों ने जब इसका फेसलिफ्ट ये वाला आया था, ये जनरेशन ऑफ फेसलिफ्ट क्या है, तब भाई इसमें हाथ डाल के भी दिखाया था, लेकिन उस समय लोगों ने कहा इसमें हाथ डल जाता है, और आज कहते हैं वाह वाह भाई इसमें हाथ भी डल जाता है। वही कहते हैं जो चीज़ चल जाती है भाई, उसकी कमियां भी उसकी यूएसपी बन जाती हैं। सामने से बेस मॉडल में भी आपको छोटे छोटे एलिमेंट है जो प्रीमियम से लगते हैं। डार्क क्रोम यहाँ पर मिल रहा है, बड़ा सा Hyundai का लोगो है, और यहाँ पर ये लैम्प देख रहे हो ना, ऊपर के मॉडल में यहाँ पर ये अपने DRL की तरह काम करते हैं, लेकिन ये है पायलट लैंप। इस वेरिएंट में व्हाइट कलर ही जलता है। यहाँ हो गया इंडिकेटर हैलोजन बल्ब के साथ, और यहाँ पर जब आ जाते हैं तो आपको ये मिल रहा है प्रोजेक्टर, ये है रिफ्लेक्टर। लो बीम हाई बीम दोनों में आपको हैलोजन बल्ब ही मिलता है, लेकिन क्रेटा बिना तेज फ्लैश हुए रह नहीं सकती भाई, इसीलिए इसमें खटाक से घर जाने से पहले लग जाते हैं LED बल्ब। ये चीज़ कंपनी ने भी समझी, तो उन्होंने कहा भाई बाहर वालों को LED क्यों लगाने दे, कंपनी ने ही खुद LED बल्ब लॉन्च कर दिए। अब शोरूम से ही इसमें लग जाते हैं, और सीधा रोड पे उतरते ही दनादन पास लेने के लिए फ्लैश करती है क्रेटा। कीमत है इस बेस मॉडल की, अब कीमत भी बता देता हूँ भाई कितनी इकोनॉमिकल है, 10,79,000 रुपये। क्रेटा E 10,79,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। और मैं हूँ इस समय बिंदल Hyundai रुद्रपुर में, उत्तराखंड में। यहाँ पर ही आपको लगभग पड़ रही है 12,30,000 12,40,000 रुपये के आसपास। लेकिन अगर 12,40 की पड़ रही है तो आपको टेंशन नहीं लेनी, 20,000 रुपये का डिस्काउंट भी आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि मैं खुद सुनते हुए भाई शॉक्ड हो रहा हूँ। और अभी ये नहीं है कि इसमें सिर्फ इतना ही है, आपको स्क्रैपेज पॉलिसी अलग मिलेगी, वो अलग है। आपको लॉयल्टी वगैरह जो भी चीज़ें हैं, एक्सचेंज बोनस, हाँ वो भी मिलेगा, वो इसका एडिशनल है। लेकिन अगर कैश डिस्काउंट की बात करो, सीधा आप बैठो टेबल पे और आपको सीधा 20,000 का कैश डिस्काउंट ऑफर कर दिया जाएगा। तो ये है फ्रंट से। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो भाई साइड प्रोफाइल से है कुछ ये गाड़ी, वही है भाई जो कहते हैं ना कि सेगमेंट कोई बना रहा है और सेगमेंट को आगे लेकर जा रहा है, तो वो है ये लंबाई। 4.3 मीटर की लेंथ है, प्रिसाइजली बात करें तो 4330 mm की 4330 mm की लेंथ है। वही व्हील बेस की बात करोगे, जो कि अंदर स्पेस आपको देता है, वो इसमें मिल जाता है आपको लगभग 2610 mm का। अब ये सारे नंबर्स आप जो सुन रहे हो ना, चलो ग्राउंड क्लियरेंस भी बता देता हूँ, वो आपको मिल रहा है इसमें 190 mm का। ये सारे नंबर्स आपको हो सकता है कॉम्पिटिशन में या किसी और गाड़ी में इससे ज़्यादा भी मिल जाए, लेकिन ये ऐसी चीज़ें थी जिसके लिए लोगों ने ओके रिपोर्ट लगा दिया। लोगों ने कहा नहीं भाई सही है, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, ये हमारे लिए डे टू डे लाइफ में पूरे एक प्रोपोर्शन के साथ मजा दे रहा है। बात करेंगे व्हील्स की, तो व्हील्स भाई इसमें मिल जाते हैं आपको, सेक्शन है 205 65 R16 16 इंच का है। ऊपर ये आपको व्हील कवर मिल जाता है। डिस्क ब्रेक आगे व्हील में मिल रही है आपको, और पीछे जो है अपनी ड्रम ब्रेक है, ABS EBD ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, सब कुछ मिल जा रहा है। इंडिकेटर आपको मिल जाता है यहाँ पर फेंडर पे, और अगर मिरर की बात करें तो मिरर आपको मिल रहा है हाथ से ही फोल्ड करने वाला, उसके साथ साथ अंदर से डंडी से एडजस्ट करने वाला। अब ये जो सारी चीज़ है ना, वो आपको एहसास दिलाती है कि आप बेस मॉडल में, लेकिन ये तो ठहरी क्रेटा भाई। मार्केट में जाते ही इसमें टॉप मॉडल के मिरर लग जाते हैं, अंदर से एडजस्ट होता है और पता भी नहीं लगा पाता कोई भी इंसान। इसीलिए लोग बेस मॉडल में जाना पसंद करते हैं, और ज़्यादा खर्चा नहीं आता, मोटा मोटा
11-12 हज़ार रुपये में ये सारी चीज़ हो जाती है, ये वाली आइटम हो जाती है। बात करेंगे इसके रियर प्रोफाइल की, तो भाई रियर से गाड़ी है कुछ ऐसी। रात के समय कनेक्टेड जो रियर लैंप है, टेल लैंप है, वो इसमें आपको मिल जाती है। बिल्कुल स्लीक है भाई, चौड़ाई है ही नहीं, बिल्कुल स्लीक है, लेकिन वही बात अच्छी लगती है, आंखों में बस चुकी है। बात करें टेल लैंप की, तो सब कुछ आपको मिल रहा है इसमें। टेल लैंप इसमें आपको जो बल्ब है वो मिल रहे हैं हेलोजन वाले ही, बस ये जो कनेक्टेड टेल लैंप है ये मिलती है एलईडी में। बाकी स्टॉप लैंप, इंडिकेटर सब कुछ हेलोजन ही है। 1 2 3 4 पॉइंट मिल रहे हैं आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर। बाकी यहाँ पर हो गया अपना रिवर्स लैंप। आगे की तरफ पीछे भी आपको बम्पर में ये भाई देखने में ऐसा लगता है बिल्कुल मैट जैसा होगा सिल्वर, लेकिन नहीं भाई, साटन फिनिश है इसमें, ये आपको मिल जाता है। ये होगा रिफ्लेक्टर। तो ये है रियर लुक पूरा का पूरा। कोई भी इसमें डिफॉगर वाइपर नहीं मिलता। ऊपर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप जो कि काफ़ी बड़ा है वो मिल जाता है, इंटीग्रेटेड है बड़े से स्पॉइलर में। ये सारी चीज़ें बेस मॉडल होते हुए भी फैंसी फील देती है। ऊपर है पावर एंटीना। अब आ जाएंगे इस प्रोफाइल की तरफ। यहाँ पर तो भाई इधर आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है उस प्रोफाइल से, वो है अपना क्या, फ्यूल फिलर कैप। पेट्रोल टैंक कैपेसिटी मिल जा रही है इसमें लगभग 50 लीटर की, जो कि आपको लंबा दूर तक बिना रुके कहीं भी पहुंचा देगी। तो भाई बाहर से कर देते हैं कंप्लीट। ये थी अपने सामने सबकी फेवरेट, भाई बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यार, साइड से ही देख के बता देंगे कोई भी, क्योंकि लोग इसको सामने से कम देखते हैं, लोग अपने ORVM में ज़्यादा देखते हैं जब पीछे से पॉ या फ्लैशर चमक रहा होता है। भाई ये है सबकी फेवरेट क्रेटा, बेस मॉडल ई नाम से आता है। और अब क्या करें, अब बात कर लेते हैं कीमत की। तो कीमत भाई इसकी आपको पड़ रही है 10,79,000 रुपये, 10,79,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। और मैं हूँ इस समय बिंदर ह्युंडई रुद्रपुर में, उत्तराखंड में। यहाँ पर ये आपको पड़ रही है लगभग 12,30,000 12,40,000 रुपये की। साथ में आपको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा 20,000 रुपये का, नीचे नंबर दिया हुआ है। आ जाओ भाई, अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की। इंटीरियर के लिए गेट तो खोला है, लेकिन चाबी दिखानी पड़ेगी पहले। चाबी है कुछ ये देखो भाई, फैंसी सी, दोनों की एक जैसी हैं, सबसे अच्छी चीज़ ये है। और 3 बटन है इसमें, ये हो गया लॉक। ये है पहचान इसकी। सुबह 5 बजे या रात के 12 बजे जब भी आप आओगे और आप इसे लॉक करोगे, तो ये आवाज़ पड़ोसियों को बता देगी कि भाई वो बंदा आ गया क्रेटा वाला। उसके साथ साथ ये हो गए अनलॉक, और उसके साथ ये हो गया यहाँ पर बटन बूट को अनलॉक करने का। और ये है फ्लिप की। चलो चाबी को ले आते हैं अंदर। अब आ जाते हैं इसके डोर ट्रिम पे। भाई डोर ट्रिम इंटीरियर जो है अपना वो बहुत ही सटल सा मिल रहा है, मतलब ज़्यादा बीज कलर ग्रेज कलर नहीं है, जो कि मेंटेन करने में थोड़ा सा दिक्कत देते हैं। यहाँ पर आपको बहुत लाइटर नोट में ग्रे मिल रहा है, और उसके साथ साथ जो देखो यहाँ ग्रे, यहाँ बहुत लाइट ग्रे, उसके साथ ब्लैक, कॉम्बिनेशन ओवरऑल अच्छा लग रहा है। और जो फिनिश है ना भाई, वो बड़ी प्रीमियम सी है। चारों के चारों पावर विंडो जो कि चाहिए ही किसी भी गाड़ी में, वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके साथ सेंट्रल लॉक करने के लिए नीचे बॉटल होल्डर है, और यहाँ पर कुछ भी सामान बाकी रखोगे। और जो मिरर मैं बता रहा था वो यहाँ पर ही है भाई, एडजस्ट करने का। कुछ लोग इसमें चला लेते हैं काम, लेकिन दिक्कत आती है जब उधर वाला मिरर हमको एडजस्ट करना होता है, इसीलिए ये तो चाहिए ही होता है भाई। यहाँ पर बटन लग जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होते हैं। अब बात कर लेंगे स्पीकर ग्रिल की। तो भाई इसमें खाली जगह है, खाली स्थान भरेंगे आप किससे, स्पीकर लगा के। चाहे शोरूम से लगाओ चाहे बाहर से लगाओ, वो आपकी मर्जी है। बाकी सीट की बात करें तो भाई सीट आपको मिल जाती है अच्छी खासी, मतलब कोई भी इसमें कमी नहीं है। देखो अंडर थाई सपोर्ट बढ़िया है, चौड़ाई सफिशिएंट है, मोटे से मोटा पतले से बंदा, मतलब मैं किसी और की बात नहीं करूँ, अपनी करूँ। 1 साल पहले का भी मैं इसमें इजीली फिट होता था, आज का भी इजीली फिट हो रहा हूँ। बाकी हाइट एडजस्टमेंट इसमें मिल जाता है, अच्छी चीज़ है। एयर बैग भाई सीट के साइड में तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, ये रहा। और बाकी अगर देखें तो सीट के साइड में 2 हो गए, साइड कर्टेन 2 हो गए, और फ्रंट इम्पैक्ट से बचाने के लिए वहाँ पर 2 हो गए। अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं, आ जाओ अंदर, अंदर की चीज़ें दिखाते हैं। तो भाई यहाँ लगाई हमने यही चाबी, और ये आपको कुछ क्लस्टर मिलने वाला है। देखने में फैंसी सा लगता है भाई, डिजिटल क्लस्टर है पूरा, 10.25 इंच का। दरवाज़ा किया बंद, और एक बार इसको भी बंद करता हूँ जिससे आप इंजन की आवाज़ सुनो क्रैंक होते हुए। ये क्लच दबाया, बहुत ही आधा क्रैंक है, और जैसे ही आइडलिंग ली है इसने तो बिल्कुल शांत हो चुका है भाई। सीरियसली टैकोमीटर बताता है कि गाड़ी स्टार्ट है या नहीं। यहाँ से अंदर कुछ आवाज़ नहीं आती। यही खासियत है इनके, चाहे 1.2 वाला इंजन लो चाहे 1.5 वाला ये एम्पियर इंजन लो, बढ़िया। अब एक बार एसी चला देते हैं, हाँ सही है। तो भाई साहब ये है कुछ अंदर से माहौल, एक बार पूरा दिखाओ भाई। ये चीज़ दिखती है जब कोई क्रेटा में बैठता है, और
शोशेबाजी जैसी चीज, अंदर कुछ नहीं दिखती, अंदर बहुत शालीन गाड़ी है ये, बहुत डिसेंट सी सोबर सी गाड़ी है। बस इस पे बैठते ही पता नहीं क्या हो जाता है कि भाई फ्लैशर व्लैशर टपा टप पौ पौ पौ, वैसे पौ पौ वाली चीज है भाई। यही चीज़ है, ये शक्ति मिलती है इसके ड्राइवर्स को, जो कि सामने वाले को टिकने नहीं देती भाई, साइड देनी पड़ती है। तो आ जाते हैं यहाँ पर, आप देखो ग्रे और ब्लैक, यही कॉम्बिनेशन दिख रहा है, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, ब्लैक। लेकिन ये जो यहाँ पर ये कॉपर टाइप का कलर है ना, कहीं से कहीं तक सोच नहीं सकता था कोई भी भाई ये कलर इसमें ऐड हो सकता है, लेकिन जब डाला डिजाइनर्स ने तो भाई अच्छा लग रहा है यार। देखो प्रीमियम टच दे रहा है ये, और पूरा का पूरा ये साटन फिनिश है यहाँ पर, ठीक है। बाकी उसके नीचे एसी वेंट्स और ये खाली खड्डा। अब इसमें क्या लगेगा, इसमें भाई या तो लगेगा 10.25 इंच का ऐसा ही म्यूजिक प्लेयर, या फिर लगेगा इसमें 12.25 इंच का। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों के दोनों अवेलेबल है मार्केट में, एंड्रॉयड बेस्ड, बढ़िया चलते हैं यार, है ना। कोई इसमें दिक्कत ही नहीं होती यार। आप जो कहोगे यार ये नहीं है, तो तुरंत दुकान वाला कोई कहेगा कि लो भाई मैं लगा देता हूँ। क्रेटा इसीलिए छाई हुई है। बाकी बटन, अब आप देखो काम, ये पूरा का पूरा मतलब प्लास्टिक है, लेकिन फिर भी आपको साटन फिनिश मिल रही है, ये स्मूथ सी बिल्कुल ना, सिल्की फिनिश। और ये बीच में बटन दिया हुआ है आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक, जिससे हाईलाइट हो रहा है। बटन दिए हुए हैं मैनुअल एसी के, ठीक है, यहाँ पर। और उसके साथ साथ नीचे आ जाएंगे 12 वोल्ट का सॉकेट, टाइप सी चार्जिंग के लिए डेडिकेटेड, और कुछ नहीं है क्योंकि इसमें लगा ही नहीं है ना। बाकी आ जाएंगे गियर नॉब पे। गियर नॉब मुझे अच्छा लगता है इसका, क्योंकि बेस मॉडल होते हुए भी आपको बिल्कुल प्रीमियम सा गियर नॉब है। 6 गियर इसमें आपको मिल रहे हैं, चाहे आप डीजल लो या पेट्रोल लो, 6 ही गियर मिलेंगे, ठीक है। रिवर्स लगाने के लिए क्लच दबा के, और ये बीप करके बता देगा। यहाँ पर आपको इंडिकेशन भी मिल रहा है, स्टेटस मिल जाता है गियर का। अब जब इसकी बात कर ही ली है तो भाई इसमें आपको तमाम चीज़ें दिख रही हैं। देखो क्या क्या, यहाँ पर कंट्रोल है स्टीयरिंग व्हील पे, आप नीचे कर करके ट्रिप बता दोगे, उसके साथ सेटिंग्स हैं, लाइट वगैरह यहाँ की चेंज कर लोगे, कलर, उसके साथ साथ TPMS, ये सब मिल जाता है। यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है टेम्परेचर बाहर का, ये 29 क्यों दिखा रहा है पता नहीं भाई, 49 जैसा फील हो रहा है। बाकी उसके साथ 8 किलोमीटर टोटल लोड हुआ है। यहाँ पर हो गया फ्यूल गेज, ये यहाँ पर स्पीड बताएगा, और साथ में हो गया टैको, ये देखो ये, ठीक है। इंजन का टेम्परेचर यहाँ पर रेंज आएगा। पीछे देखे स्टॉक, ये है हेडलैम्प का, यही है शक्ति, ऐसे टप 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 भाई यही कर करके पास ले जाता है। ये आपको मैनुअल मिल रहा है, और साथ में ये हो गया वाइपर का स्टॉक, ये भी अपना मैनुअल ही है। बाकी बटरफ्लाई स्टाइल का स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पर आपको कुछ आधा अधूरा सा लग रहा है कि भाई यहाँ कंट्रोल होता है, तो बिल्कुल भाई क्रेटा है ये कहीं भी रूप बदल सकती है, मतलब इसी में कंट्रोल लग जाते हैं। ज़्यादा महंगे नहीं है, 2.5 से 3 हज़ार रुपये के मार्केट में मिल जाते हैं आपको, और ओरिजिनल ही पार्ट इसमें लगवाना, क्योंकि उसके डुप्लीकेट भी बहुत सारे हैं, ठीक है, वो लग जाएगा। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, 5 साढ़े 5 हज़ार रुपये का वो भी लग जाएगा, वो भी ओरिजिनल पार्ट इसमें लगवाना, आपका क्रूज़ कंट्रोल चालू हो जाएगा। भाई इसके सारे तोड़ निकाल रखे क्रेटा के, इसीलिए लोग बेस मॉडल लेके अपनी सारी ज़रूरतें जो है वो पूरी कर लेते हैं। स्टीयरिंग व्हील ठीक है, टिल्ट है और टेलीस्कोपिक भी है, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए, और चाहिए क्या। बाकी इसके अलावा यहाँ पर 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, साथ में आर्म रेस्ट भी मिल रहा है, सॉफ्ट टच है ऊपर से, और साथ में ये देखो ये बड़ा सा स्पेस है, ठीक। IRVM डे नाइट मैनुअली एडजस्टेबल है। साथ में यहाँ के लिए ये जगह दिख रही है आपको भाई, सनग्लास होल्डर 2 लैंप आते हैं, इसमें नहीं है, लेकिन ये भी लग जाती है यूनिट पूरी की पूरी, भाई सब लग जाता है। और कितना, 1500-2000 रुपये का ऐसे ही लगा देते हैं, ठीक। उसके साथ यहाँ पर आपको टिकट होल्डर मिल रहा है, साथ में यहाँ पर मिरर मिल रहा है। अब क्या बचा, अब बचा यहाँ पर, ये देखो जरा इस साइड में आपको दिख जाते हैं कंट्रोल्स, इंजन, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए। ये आपको एक अलग सी जगह दी है। क्या है, आपको देखने में लगेगा कि भाई कपड़ा सा ही है तो क्या काम है इसका, तो यार इसमें आप कुछ भी अपने टू डू नोट्स है, कुछ रिमाइंडर है, चाहे किसी अपने की किसी की फ़ोटो है जो कि आपको कनेक्ट रखेगी, आप यहाँ छोटी वाली मैग्नेट लो या बैक में मैग्नेट लगी हुई आइटम लो, तो भाई वो यहाँ पर चिपक जाएगी, ठीक है। ये इसी के लिए बेसिकली डेड पैडल भी इसमें आपको मिल जाता है, ABC पैडल है, और मैं ऐसा कैसे अपने हिसाब से सेट है, ये लो। अब इसे खोल के आ जाता हूँ पीछे से पहले डोर ट्रिम देख लो, वही डार्क ग्रे, लाइट ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। प्रीमियमनेस मैं इसीलिए कहता हूँ, इसका जो नॉर्मल आपको मैट भी लगता है ना, वो भी भाई बिल्कुल स्मूथ सिल्की फिनिश के साथ लगता है ना। पावर विंडो का बटन, और साथ में ये हो गया बॉटल होल्डर, ठीक। अब आ जाओ यहाँ, ठीक, और हाँ ये
कुछ गाड़ियां ऐसी होती है जिसमें आगे की सीट ऐसा लगता है ऊंची है, पीछे की नीची है, लेकिन क्रेटा में है भाई पीछे की जो सीट है ना वो थोड़ी सी हाइट पर है, और इसके जो हेड रेस्ट है वो इतने बड़े नहीं है जिससे पूरा व्यू ब्लॉक कर देता है। कई गाड़ियां जिसमें भाई आगे का कुछ भी दिखना बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ से मुझे पूरा का पूरा सामने का दिख रहा है। ठीक, अब क्या चीज़ बची, हाँ ऊंचा ऊंचा सा मैं फील कर रहा हूँ। देखो मेरा कंधा यहाँ पर आ रहा है, हाइट है 167 सेंटीमीटर रेफरेंस के लिए, और कंधा यहाँ पर आ रहा है। ग्लास एरिया बड़ा इसीलिए फील हो रहा है मुझे। बाकी सीट बेल्ट देखोगे तो सीट बेल्ट भी हाइट एडजस्टेबल है, इसमें बेस मॉडल की सारी क्वालिटीज़ हैं। नी रूम देखो यहाँ पर, ठीक है, लेग रूम बढ़िया, कोई कमी नहीं है स्पेस में। उसके साथ साथ यहाँ पर एसी वेंट भी मिल जाते हैं, और अच्छी चीज़ है बेस मॉडल में भी आपको ये थोड़ा सा सिल्वर फिनिश दी हुई है इसमें। ठीक है, एसी वेंट है, टाइप सी पोर्ट है, और चार्जिंग पे लगा के रखोगे फ़ोन यहाँ पर तो वो भी दिया हुआ है। हम्प ज़्यादा ऊंचा नहीं है तो पैरों में कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ कन्वीनियंस अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ भाई, यहाँ पर आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो कि किसके साथ है भाई, कप वप रखोगे ना ग्लास तो उसके साथ है। दो पीछे आपको हेडरेस्ट मिल रहे हैं, लेकिन ये फिक्स है, लेकिन आगे के जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है। लैंप यहाँ पर मिल जाती है, ये क्योंकि आगे नहीं है, लेकिन आगे भी लगवा ही लेते हो तो ज़्यादा बड़े खर्चे होते नहीं है। यह कुल मिला के कहानी। और मैंने अपनी सिस्टर को गिफ्ट दी थी तो यही बेस मॉडल ही वाइट ही कलर का दिया था। जिसको देखना है क्या क्या चीज़ें हो सकती है इनिशियली लगवानी है तो वो आप वीडियो देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल दूंगा जिसमें आप देख लेना क्या क्या काम हुआ था उसमें। चलो भाई अब दिखा देते हैं इसका बूट स्पेस। क्रेटा क्यों है पसंद सबको भाई, आगे बैठने में कंफर्टेबल थी, पीछे स्पेस बतेरा था, कंफर्ट का भी ध्यान रखा गया। ठीक है, अब बूट स्पेस भी तो चाहिए परिवार के लिए, तो बूट स्पेस पे आ जाओ। तो यहाँ है अपना टेल गेट रिलीज बटन, ओपन करते ही ये आपको दिखता है। सबसे अच्छी चीज़ है बूट स्पेस के लिए भी क्यों इसे पसंद करते हैं भाई, डीप नहीं है, देखो कोई भी यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि नीचे से उठाना पड़ेगा, कुछ भी सामान है भारी सीधा स्लाइड हो जाएगा। और ये आपको स्पेस मिलता है 433 लीटर का, 433 लीटर का आपको यूज़फुल स्पेस मिल रहा है, इसीलिए पसंद किया जाता है। अगर आपको और स्पेस चाहिए तो भाई आप इसे बिल्कुल लिटा सकते हो, सीट्स को फ्लैट फोल्ड कर सकते हो, दोनों को करना है दोनों को कर लो, 60-40 अलग अलग करना है वो कर सकते हो। और साथ में भाई कंफर्ट के लिए आप इन्हें सीट्स को थोड़ा सा रिक्लाइन एंगल को भी एडजस्ट कर सकते हो, वहाँ पर देखो है ना, करीब 2 इंच और पीछे आ जाती है जिससे आराम मिलता है। यही सारी चीज़ें हैं जो कि भाई किसी गाड़ी को खास बना देती हैं। अब इसको करते हैं बंद। अब बात आती है दिल की, इंजन बे की। आ जाओ, इंजन आपको इसमें मिल रहा है, इंजन की तरफ आओ। यहाँ से खोला और गाड़ी स्टार्ट ही है भाई, पता भी नहीं चलता। हाँ, ये आपको मिल रहा है यहाँ पर इसका जाना पहचाना, बहुत ही साइलेंट है, ट्यून्ड है बढ़िया तरीके से, 4 सिलेंडर है, पेट्रोल इंजन। अब पावर वगैरह की बात करें 1500 सीसी है वैसे, और पावर देखते हैं तो 114 bhp, और साथ में टॉर्क देखेंगे तो लगभग 144-145 Nm का आपको इसमें टॉर्क मिल जाता है। डीजल लेना चाहते हो डीजल भी मिलता है, यही खासियत है इसकी है ना, बेस मॉडल में ही डीजल मिल जाएगा जो डीजल लवर है, लेकिन पावर उसकी इतनी रहती है ना, इसी के 115 bhp के आसपास, टॉर्क बढ़ जाता है, डीजल है इसीलिए। लेकिन आज के टाइम पे बहुत से लोग हैं, पहले पेट्रोल में बहुत कम लेते थे, लेकिन आज के टाइम पे जिनकी रनिंग थोड़ी बहुत ज़्यादा भी, वो भी पेट्रोल लेना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि टेंशन फ्री है, ख़रीदने में भी ईजी है, और फिर चलाए रहो, रिलायबल है बहुत ज़्यादा। माइलेज की बात आती है, देखो वैसे देखने में कितना सुंदर सा लग रहा है ना, कि भरा पूरा सा, कहीं ज़बरदस्ती की खाली जगह आपको नहीं दिख रही इसका, शांति के लिए बाकी यहाँ पर पूरा मटेरियल लगाया हुआ है। चलो भाई ये इसको किया हमने यहाँ से, वो बहुत गर्म है भाई। माइलेज की बात आ जाती है, माइलेज कितना देती है, पेट्रोल की बात करूँगा भाई। मैं खुद इस गाड़ी को लेकर गया था, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी थी, कानपुर ले गया था जब मैंने खुद डिलीवरी दी थी वहाँ जाके, तो उस समय मेरे को इसने 16.5 का दिया था, बिल्कुल नई गाड़ी थी, और सब लोगों का रिपोर्टेड है भाई 16 से 17, 17, 17.5 ये इस फेयर में देती है माइलेज, जो कि बहुत सही नंबर है यार। 17-16 इस सेगमेंट के लिए बहुत है, और सुकून रहे दिमाग में तो भी है, खरीदने में भी तो आसान है ना। बेस मॉडल है, 10,79,000 रुपये का, 10,79,000 रुपीज़ एक शोरूम कीमत है, और बिंदल हुंडई पे पड़ रही है लगभग 12,40,000 रुपये की, लेकिन साथ में 20,000 रुपये का कैश डिस्काउंट भी है। बाकी जो अपना कॉर्पोरेट डिस्काउंट और स्क्रैपेज पॉलिसी डिस्काउंट, एक्सचेंज, वो तो अलग है ही है। तो भाई ये थी सबकी फेवरेट क्रेटा बेस मॉडल। सारी चीज़ें जो भी आपको ज़रूरत पड़ती हैं वो आपको इजीली अवेलेबल है बेस मॉडल के लिए मार्केट में, चाहे स्टीरियो हो
इसके स्पीकर्स हो, पीछे कैमरा लग जाएगा। जो ORVMs हैं वो बटन से फोल्ड, बटन से एडजस्ट चाहिए वो मिल जाएंगे 10-11 हज़ार रुपये के ही। उसके साथ साथ क्रूज़ कंट्रोल वो लग जाएगा, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल वो लग जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी से शक्तियों की बात करो तो वो आपको इसमें ये वाली मिलती ही है, और ये सारी कमियों को पूरी कर देता है। तो वीडियो आपको कैसे लगी, गाड़ी आपको कैसे लगी बताना जरूर। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, मेरे दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना, संस्कार चैनल को। जय हिंद।